ये रूट जो है वो अपन को इससे लेना देना कुछ नहीं है, अपने को नया रूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट। मैंने क्या करा, इस रूट से मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हटाओ। डॉक्यूमेंट, अब देखो मैंने क्या करा, इस एलिमेंट वाले वेरिएबल में मैंने इस मैसेज को स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी मेरा ब्राउजर है, अपेंड चाइल्ड। अब ये जो एलिमेंट में मेरा ये जो मैसेज है, ठीक है, उसको अपेंड चाइल्ड करो, मतलब उसको जोड़ दो। कहाँ पे जोड़ना है, ब्राउजर के डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, डॉम पे, डॉक्यूमेंट पे शो कर दो। देखते हैं ये मेरा काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, और लाइव तो अपन पहले से थे, देख लेते हैं। नहीं कर रहा। अब क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है, अपन दूसरा वे देखते हैं। ये काम नहीं कर रहा। कॉन्स्ट रूट, अब क्या करें, हम रूट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, रूट कैसे क्रिएट करते हैं, सेम तरीका। कॉन्स्ट एलिमेंट जो जैसे हमने डिफाइन करा था वैसे कॉन्स्ट रूट करते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी है क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट करा हमने। अब देखो मैंने क्या करा, रूट लिया, रूट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो भी हम कोड लिखेंगे वो रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो रूट क्रिएट करा हमने, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉम को बोला गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी और क्लास में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो देख लेना। गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब, ये देखो ये हम मैंने क्लास दे रखा है, तो ये अभी भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे मुझे आईडी देना पड़ेगा क्योंकि मैं आईडी से सर्च करवा रहा हूँ। ठीक है, इस डेव को मैंने आईडी दे दिया रूट, मतलब ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट में ब्राउजर पे रूट नाम से आईडी सर्च करो। ठीक है, रूट नाम से आईडी सर्च कर लो। इसके बाद क्या करो ना, रूट डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट। अब ये मुझे रूट मिल गया, कहाँ पे मिला, ब्राउजर पे, डॉम पे। उसमें अपेंड करो, मतलब उसमें ऐड करो या शो करो, क्या, एलिमेंट, ये एलिमेंट। और इस एलिमेंट में मैंने क्या लिखा था, हेलो गाइस। तो देखते हैं क्या अब ये शो कर रहा है। देखो, दिख रहा है। तो ये चीजें हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तब ये जाके शो होगा मुझे। काफी लेंदी नहीं लग रहा ये चीज, क्योंकि हमें ये सारा चीजें बना के, जैसे ये टैग बना रहे हैं हम, पहले H1 का टैग बनाया हमने, फिर उसमें मैसेज एम्बेड करवाया। मैसेज एम्बेड करवाने के बाद मुझे रूट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, रूट नहीं भी बनाओ तो ऐसा रूट वाला ये आईडी खोजो, और उसमें अपेंड चाइल्ड का एक फंक्शन होता है, उसमें पास कर दो अपना ये एलिमेंट, इसमें आपको अपना मैसेज लिखना है। इतना समझ आ गया होगा आपको कि जावास्क्रिप्ट में हम बेसिक हेलो वर्ल्ड का कैसे लिखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में कैसे अपना बेसिक प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिसमें कि मैंने ये करा था कि एक टैग बनाया था सबसे पहले। उसके बाद उस टैग में मैंने ये मैसेज लिखा था। टैग कैसे बनाया, क्रिएट एलिमेंट करके, मीन्स जावास्क्रिप्ट के लिए ये एक एलिमेंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के थ्रू हमने एक एलिमेंट बनाया। अब उस एलिमेंट के बाद मैंने एक रूट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें कि मैंने क्या बोला कि डॉक्यूमेंट में जाके रूट नाम का आईडी खोजो, और उस आईडी में एलिमेंट को इम्बेड करवा दो। इतना मैंने देखा था जावास्क्रिप्ट में। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट जेएस में, ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट हटा दो, मीन्स ये कोड हटा दो, क्योंकि अब अपना जो रिएक्ट जेएस का रहेगा वो भी हमारा जावास्क्रिप्ट में ही कोड रहेगा। ठीक है, अपने को वो चीज देखनी है। तो सबसे पहले, हाउ वी कैन गेट रिएक्ट इनटू आवर एप्लीकेशन। मेन चीज ये है कि देखो
अभी अपन HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये डिस्कस करा था कि npx create react app, पहला वे हमारा कौन सा था? npx create react app और ऐप नेम। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि इसके थ्रू हम रिएक्ट में कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं उस चीज की, रिएक्ट को कैसे अपने प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। अब हम दूसरे वे की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दूसरे वे में क्या होगा ना, वी विल यूज CDN। अब CDN क्या होता है वो हम बात करते हैं इस चीज की। CDN होता है मेनली हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है? ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। सबसे पहले अपन इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। रिएक्ट CDN जब आप सर्च करोगे तो यहाँ आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है? अपने को क्या करना है, अपने को ये चाहिए, ये दो जो आप देख रहे हो ना, ये ये लिंक चाहिए अपने को। इसको हम क्या बोलते हैं? CDN। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब रिएक्ट जेएस जहां पे होस्टेड है, अब इसके पहले लेक्चर में जस्ट बताया हूं कि लाइब्रेरीज कहाँ होस्टेड होती है, npmjs.com पे। npmjs अगर हम देखें खोल के, तो यहाँ आप जब सर्च करोगे रिएक्ट तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हो रिएक्ट हमें मिल गया, ठीक है? और रिएक्ट डॉम भी है। ये सारी चीजें जब हम कमांड से करते थे ना तो ऑटोमेटिकली आता था, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लिंक्स यूज करेंगे, मतलब लिंक के थ्रू, CDN लिंक के थ्रू हम रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाएंगे। तो अपने को क्या चाहिए? बस ये दो लिंक चाहिए। कॉपी करते हैं। हाँ, CDN के बारे में अपन देख रहे थे। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या करेगा ना, ये कंटेंट को डिलीवर करता है। कहां से? npm.js से लेगा और कहां पे लाएगा? अपने प्रोजेक्ट पे लाएगा। अब मैंने एक लिंक कॉपी कर लिया, अब इसको पेस्ट कहां करना? पेस्ट हमेशा याद रखना इसके ऊपर करना है अपने को। इस वाले स्क्रिप्ट टैग में हम कोड लिखेंगे और कोड के जस्ट ऊपर हमारा क्या होगा? ये लिंक होगा, और लिंक भी कहां आएगा? स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है? ये दो चीजें हमने देख ली। अब थोड़ा इस लिंक को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब ये पहला स्क्रिप्ट टैग और ये दूसरा स्क्रिप्ट टैग, ठीक है? अब सबसे पहले ये क्रॉस ओरिजिन क्या दिख रहा है मुझे, ठीक है? आप जब कोई लिंक कॉपी करोगे तो लिंक क्या होता है कि सिंपल रहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्रॉस ओरिजिन दिख रहा है। और ये क्या है, कैसा लिंक है, ये खोल के देखेंगे अपन कि क्या काम आती है इस चीज की। मतलब हमें दो लिंक ही क्यों चाहिए, हमें चार लिंक क्यों नहीं चाहिए, या हमारा काम सिर्फ एक लिंक में क्यों नहीं हो गया, ठीक है? अब सबसे पहले क्रॉस ओरिजिन देखते हैं, ठीक है? क्रॉस ओरिजिन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम कॉर्स भी बोलते हैं। क्रॉस ओरिजिन ये क्या करता है ना, क्रॉस ओरिजिन चलो पहले देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्रॉस ओरिजिन देखो, द पर्पस ऑफ क्रॉस ओरिजिन एट्रीब्यूट इज टू शेयर द रिसोर्सेज फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। अब आप समझ रहे होगे मैंने इससे पहले क्या बोला था, CDN। CDN का काम क्या होता है? डिलीवर करता है कंटेंट को। तो ये भी तो वही काम कर रहा है ना भाई, रिसोर्स शेयर कर रहा है। कहां से? npm जैसे रिसोर्स उठाएगा रिएक्ट का और अपने प्रोजेक्ट में डाल देगा, ठीक है? सारी फंक्शनलिटी यहाँ लेके आएगा, उसकी जितने भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं। अब सोच लो कि रिएक्ट जेएस कल जो मैंने देखा था, कल ये वाला फोल्डर देखा था, इसमें जितनी भी चीजें हैं वो बस इस दोनों लिंक में है। समझो आप इस बात को, इसमें जो भी नोड मॉड्यूल्स है, जो भी डिपेंडेंसीज हैं, ये सारी चीजें अपने को इस लिंक में मिल रही हैं, दो लिंक में बस, ठीक है? और ये लिंक दोनों अलग अलग क्यों है, एक ही क्यों नहीं है, वो अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अभी अपन लिंक के बारे में बात करते हैं। तो क्रॉस ओरिजिन का क्या काम होता है कि रिसोर्स को शेयर करता है एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर, ठीक है? समझ गए हम। अब आते हैं, तो
हम क्या देख रहे थे ना कि क्रॉस ओरिजिन के बारे में हमने देख लिया क्या काम है, मतलब रिसोर्स का एक जगह से एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे ले जाता है। और कहाँ से लाएगा, ये npm js से लाएगा क्योंकि रिएक्ट लाइब्रेरी वहीं पे होस्टेड है। अब अपन इस लिंक के बारे में देख रहे थे कि ये लिंक का क्या काम है। तो लिंक का काम जानने के लिए अपने को जाना पड़ेगा इसके जो अपन, चलो देखते हैं रिएक्ट सीडीएन। ठीक है, ये पहले लिंक जो है, चलो इस पहले लिंक को खोल के देखते हैं क्या है इसके बारे में। कॉपी करके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे बहुत तगड़ा चीज मिला है। और ये क्या है ना, जावास्क्रिप्ट की फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस है, और ये सारी एक्सपोर्ट होती हैं। मैं बताऊंगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खेल, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। ये सारी फंक्शंस है और सबको कॉम्पैक्ट किया गया है। आप देखोगे कि बस एक ही जगह पे मेरा सारा कोड है। अब ये कोड किस चीज का है, आप बोलोगे रिएक्ट का। ऑब्वियसली रिएक्ट का है, लेकिन ये जितना भी कोड है ये डेवलपमेंट फेज के लिए है बस। अब चलो सेकंड लिंक खोल के देखते हैं क्या है। सेकंड लिंक अपना, ठीक है। अब आपको सेम चीज लग रही होगी ये चीज, लेकिन डिफरेंस ये है ना कि आप यहाँ देखो, ये रिएक्ट डॉट डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जितनी भी कोड हम लिखेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो इस फाइल के अंदर है। और जो भी फंक्शंस एक्सपोर्ट हुई हैं कहाँ से, npm js से, रिएक्ट लाइब्रेरी से, वो इस लिंक में आएंगे। और वो फंक्शंस इसमें लिखे गए हैं, मतलब ये लिंक वो फंक्शंस को कंटेन करता है जो फंक्शन डॉम मैनिपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस डिफरेंस को अच्छे से समझो। समझो ये कि देखो, डेवलपमेंट जो भी हम करेंगे कोड से रिलेटेड, तो फर्स्ट लिंक में रहेगा, इस वाले लिंक में, इस वाले में सारा फंक्शन इंक्लूड रहेगा। और सेकेंड लिंक में क्या रहेगा ना, कि जितनी भी फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है डॉम मैनिपुलेशन के लिए। डॉम का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आप ये वेब पेज देख रहे हो पूरा, ठीक है, अब इसका अपन हम इंस्पेक्ट करें, तो आप ये जितना भी कोड देख रहे हो ना इस पेज का, इसको हम डॉम बोलते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये अपना एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डॉम मैनिपुलेशन के लिए जो भी हम फंक्शन लिखते हैं वो इस फाइल में आएंगी, इस लिंक में आएंगी, और जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो इस लिंक में आएंगी। तो अब आप समझ गए कि अलग अलग लिंक क्यों नहीं है, मतलब क्यों है अलग अलग लिंक, वो चीज। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो भी हम सीडीएन इंक्लूड करेंगे वो कोड से पहले होना चाहिए। और मैं करके भी दिखाऊंगा, देखो। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे कि एलिमेंट बनाते थे, ठीक है। अभी रिएक्ट में भी मैं एलिमेंट बनाऊंगा सेम तरीके से, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू। अब देखो वहां पे हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, वहां पे क्या करते थे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते थे, क्रिएट एलिमेंट करते थे, ठीक है, h1। लेकिन अब हम वैसा नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि मेरे पास ये लिंक आ गई है रिएक्ट की, ये दोनों, तो अपने पास रिएक्ट है, तो अपन रिएक्ट का यूज करेंगे, रिएक्ट डॉट। तो इसमें क्या आ जाएगा ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये वाला आ जाएगा, देखो आप। अब इसमें मेन चीज ये है कि हम सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट के बजाय रिएक्ट हम लिख रहे हैं। और क्रिएट एलिमेंट तो ऑब्वियसली ब्राउजर का एक एपीआई है, फंक्शन बोलो एपीआई बोलो, ब्राउजर का ये है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, इसको हटाओ पहले। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ हम यहाँ पे एक टैग लिखते थे जैसे कि h1, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो क्रिएट एलिमेंट है रिएक्ट के केस में ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। बात समझना यहाँ पे, पहला आर्ग्यूमेंट टैग का नाम, कौन सा टैग हम क्रिएट करने वाले हैं, कॉमा दो, कॉमा देने के बाद हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट, इसका काम बताऊंगा।
उसके बाद हमारे पास तीसरा चीज आता है मैसेज। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। हमने क्या करा, हमने एक एलिमेंट क्रिएट करा रिएक्ट में, ठीक है। टैग कौन सा है, h1, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमने दिया, बताऊंगा इसका काम, और मैसेज इसका यहाँ पे आएगा। जो भी हम इस टैग में इंक्लूड करना चाहते हैं वो थर्ड आर्ग्यूमेंट में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, बीच में हमें क्या इंक्लूड करना है। अब जैसे देखो काफी जगह हम यहाँ क्या करा है हमने कि आईडी डिफाइन करा है रूट। तो इसका मेन काम क्या है ना कि यहाँ पे हम क्लासेस और आईडीज डिफाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बोले तो हमें एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी अगर मुझे देना है कुछ तो आईडी दे सकते हैं फर्स्ट, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स, या क्लास बोल लो, आईडी बोल लो, किसी को देना है क्लास नेम बोल सकते हो। हाँ, रिएक्ट में क्या है ना, इस डिफरेंस को देखना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे क्लास डिफाइन करना है, तो क्लास नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट में क्लास नहीं यूज होता है, क्लास नेम यूज होता है, ठीक है। रिएक्ट में क्या यूज होगा, क्लास नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, जैसा कि हम जावा स्क्रिप्ट में देखा था हमने, उसमें रूट बनाते थे, ठीक है, रूट। अब इसमें रूट कैसे बनता है, कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू, रूट कैसे बनाएंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट, ठीक है। क्रिएट रूट का एक फंक्शन है अपने पास, ठीक है, क्रिएट रूट का एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम रूट बनाएंगे रिएक्ट में, ठीक है। अब क्रिएट रूट में आएगा क्या भाई, अब मैं क्या करूंगा ना, फाइंड करूंगा किस चीज को, इस रूट को। याद है जावास्क्रिप्ट में हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या करा, रूट को फाइंड आउट किया और उस रूट को एज अ रेफरेंस लेते हुए हमने क्रिएट रूट करा, ठीक है। अब तीसरी चीज हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में, हम अपेंड चाइल्ड करते थे। याद है रूट बनाने के बाद हम रूट में रेंडर करवाते थे अपने इस एलिमेंट को। अब क्या करना है, मुझे सेम चीज करना है, लेट्स से रूट वाला करा, रूट डॉट रेंडर और एलिमेंट। अब आप बोलोगे कि यार पहले तो हमने अपेंड चाइल्ड यूज करा था, अब रेंडर क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, रिएक्ट में रेंडर का मतलब सिंपल भाषा में मानो तो रिटर्न होता है, ठीक है। मतलब हम कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं, हम कोई चीज माउंटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये टर्म को याद रखना, रेंडर, रिटर्न, माउंटिंग, ठीक है। तो ये सब का क्या मतलब होता है कि ब्राउजर पे तुम रिटर्न करो, सिंपल। पहले हम यूज करते थे अपेंड चाइल्ड, मतलब सेम ही, एक अपेंड चाइल्ड का काम भी वही होगा कि डॉम पे शो करेगा, और रेंडर का काम भी सेम होता है कि एलिमेंट को वो डॉम पे शो करेगा, ठीक है। अब हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, कुछ तो शो करना चाहिए ना, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है। तो लेट्स से देखते हैं क्या आता है, और नहीं आएगा तो देखते हैं रीजन क्यों नहीं आता है। पोर्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है 5500 पे, सो लेट्स सी, 5500 पे आ गए, मैंने रिफ्रेश करा, कोई जवाब नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या दिक्कत है। क्या तो हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है, एकदम ब्लैंक। अब क्यों हो रहा है ये चीज, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने काफी चीजें चेंज करी है यहाँ पे। याद है जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पे क्या करते थे ना, सिर्फ एक एक टैग हम क्रिएट करते थे क्रिएट एलिमेंट के साथ। दूसरी चीज, यहाँ पे क्रिएट रूट यूज नहीं होता था, याद है। अब तीसरी चीज क्या आएगी ना कि हम यहाँ पे जो रूट क्रिएट करते हैं वो रूट मुझे कहाँ पे चाहिए, ये बताओ। कि जो मैं रूट बना रहा हूँ उसके अंदर पूरा मेरा रिएक्ट का कोड होने वाला है, और
ये रूट कहाँ पे मैं शो करवाऊंगा, ये करवाऊंगा डॉम पे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या फिर ब्राउजर पे। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, रिएक्ट को ना यूज करते हुए मैं डॉम लिखूंगा, रिएक्ट डॉम। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, मतलब मेरा डॉम पे जाके एक क्रिएट रूट करो। ठीक है, जिसका आईडी रूट यहां से हमको लेना है, रूट खोजो और उसमें रेंडर करवा दो। रेंडर का क्या मतलब है, रिटर्न करवा दो, माउंटिंग करवा दो, कहाँ पे, ब्राउजर पे। ठीक है, अब देखते हैं मेरा चल रहा है या नहीं। चल गया मेरा कोड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस में हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, इसको हटाओ। इसको हटाया मैंने और सीडीएन से पहले लिखो, सीडीएन से पहले लिखा हमने। अब देखते हैं चल रहा है क्या। अरे यार, ये तो गायब हो गया। तो मतलब इसका यह है कि मैं सीडीएन इंक्लूड करने से पहले अगर कोई कोड लिखूं तो वो काम नहीं करेगा। मुझे प्रायोरिटी में क्या करनी है, मुझे सबसे पहले अपना सीडीएन को अपने सही लोकेशन पे लाके रखना। एक बार मैं सीडीएन को सबसे टॉप पे इंक्लूड कर दिया, उसके बाद मेरा रेंडर हो जाएगा सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये अपना मेन कॉन्सेप्ट है, कैसे हम चीजों को ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले हमने HTML में देखा, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये दिखाऊंगा कि CSS की जो फ्रेमवर्क है हम वो यूज करेंगे, टेलविंड। ठीक है, तो टेलविंड को कैसे हम अपने एप्लीकेशन में ला सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो इंस्टॉलेशन के बाद हम अपना पूरा रिएक्ट का जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, गुड बाय।